हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भाई उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने क्या वाले भाई प्रश्न वाली 1.1 को। तो भाई आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखे होंगे जिसमें मैं बता रही हूँ अभाज्य गुणनखंड करना कैसे है ना। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखा ना भाई तो जाके देख लीजिए, है ना, बहुत कुछ सीख सब। अब जो प्रश्न वाली के प्रश्न न करबो, प्रश्न पहला क्या बोला थे, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हरे की नो है ना। पूर्ण वर्ग हरे की नो है ये बताना है का करके भाई, गुणनखंड करके। तो गुणनखंड करे पर मैं क्या सिखा रहे हूं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड अगर आते तो ये भाई आराम से बन जाए जी। चलो देखो पहला प्रश्न दिए 164 ला बताना है जी। तो सबसे पहले बेटा आप लोग लिखोगे 164 ऐसा। अब करना किससे है जी, लास्ट में 4 मतलब 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 चौकाट 2 एक कम 2। अब तो भैया 41 के पाड़ा ले जाए जी, 41 से कम 41 है ना। काबर की कखरो पाड़ा में 41 नहीं है। ओखर बात कैसे करना है, ये तो गुणनखंड कर दे। अब बताना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ता है, 164 बराबर लिखना हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 41। तो भाई एक हर तो जोड़ी बन गया, लेकिन 41 का जोड़ी नहीं बन रहा है तो हम लोग लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है जी, है ना। अगर जोड़ी बन जाती तो पूर्ण वर्ग रहती, लेकिन जोड़ी तो नहीं बनी जी। जोड़ी नहीं बनी तो यह पूर्ण वर्ग जो है नो है, इतना दिमाग में रखना है। क्लियर है। फिर अब अपन चलते हैं दूसरा प्रश्न पर जी, है ना। दूसरा हम कद का दे 121 है ना। 121 11 एक प्लस 11 एक कम 11 ऐसे चल दी तो 11 एक कम 11, ये 121 है 11 पारस का। ठीक है, तो फिर लिखो 121 बराबर में 11 गुणित 11। तो देख लो भाई जोड़ी तो बन गई जी। जोड़ी बन गया मतलब लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है। अगर जोड़ी बनी तो पूर्ण वर्ग है और जोड़ी नहीं बनी तो पूर्ण वर्ग जो है नो है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते अगला प्रश्न 289 दिया है ना। अब इसको देख लेते भाई, ये याद रखना ये 17 का है तो 17 से ही जाता है, 17 एकम 17। तो इसमें भी वैसे ही लिखोगे, क्या लिखेंगे 289 बराबर 17 गुणित 17 जी। अब जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गए मतलब क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न कौन सा है जी, ये वाला 729 वाला, है ना। लास्ट में 9 है तो 2 से तो नहीं जाए, 3 से कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गी से तो एक तो बाचे है ना, तो वो एक ला बेटा अपन यहां लगा ले, वैसे तो बन गए 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से जाइए जी, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6 और 2 बाचे थे 21, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। ठीक है, ऐसा। अब भाई देखो इसका जोड़ी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लिखना तो ऐसे ही है ना। मैं अब जोड़ी नहीं लिखा था, एक हाथ जोड़ी बन गई, एक हाथ जोड़ी बन गई, एक हाथ जोड़ी बन गई, सब कोई के जोड़ी बन गए मतलब यह पूर्ण वर्ग है करके लिखोगे, लेकिन इस तरीके से लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। अब आपको सिमिलरली प्यारे बच्चों 1100 को कोशिश करना है, 1100 को बना के देखना है। तो भाई 1100 को बना के देख लेना कि मैं बता देता हूं भाई। चलो फिर बोलोगे, शिकायत करोगे कि भाई अधूरा बताते बोल देंगे। चलो मैं यहाँ मिटा लेता हूं अपना 2 ठो बोर्ड को मिटा दिया। आप पीछे वीडियो को पीछे करके लिख लेना। क्लियर है भाई, ये 1100 हो गया जी, है ना। अब लास्ट में 0 तो 2 से जाए, 2 पंचे 10, 11 में से एक बाचे है तो ये बन गया 10, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 दूनी 4, 5 में से 4 के एक बाकी तो ये बन गया 15, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 ऐसा। अब लास्ट में 5 है तो वो कभी भी 2 से नहीं जाए, है ना, 5 से ही जाए। 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 2 बाचे तो 5 पंचे 25, फिर 5 से तो 5 एकम 5 एकम, फिर 11 एकम 11। तो देख लो जी इसका तो जोड़ी बन रहा है, लेकिन
इसका भी भरा लेकिन 11 का नहीं भरा, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरीके से आप लोग लिखोगे। तो ये होता है प्रश्न पहला जी आप लोगों का कंप्लीट। तो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला बोल रहा है निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग ना होने का कारण जो है बताना कि भाई पूर्ण वर्ग काबर नो है। जाहिर सी बात भाई जोड़ी नहीं बनी तो पूर्ण वर्ग नो है ना। तो ये यहां पर देखते हुए चलते सबका ये 12,000 है कि 1200 है। क्वेश्चन में अगर जीरो गलती से बढ़ गया लग रहा है मुझे, तो मैं 1200 में बता रहा हूं। ठीक है 1200। तो 2 छक्के 12, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 एकम 2 है ना, 1 25 तो ये बन गए 10, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 सत्ते 14, 1 25 से बन गए 10, 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 है भाई, जब तक 5 है वो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कोशिश करो। 3 दूनी 6, 1 बाकी तो 15, 3 पंचे 15 और 5 पंचे 25 और 5 एक कम 5। तो भाई इसका जोड़ी बढ़ रहा है, इसका जोड़ी बढ़ रहा है और इसका जोड़ी बढ़ रहा है, लेकिन किसका जोड़ी नहीं बढ़ रहा है? 3 का जोड़ी नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहां 3 का है ना, को नहीं, 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है, ऐसा करिए। इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है करके आप लोग बताओगे। फिर अगला, अगर एक और जीरो होगा तो देख लेना भैया ना, एक और जीरो होगा तो आप एक और जीरो के साथ कर लेना, थोड़ा लंबा बनेगा। 1227 को देख लेते। अब भाई लास्ट में 7 है, विषम संख्या है तो 2 से तो नहीं जाइएगा, 3 से कोशिश करनी पड़ी ना। 3 चौक 12, फिर छोटे तो 0, फिर 3 निया 27। अब देख लो फिर 3 से जी, 3 एक काम। अब तो नहीं लगा था कि ये 3 से जाही, अब तो नहीं लगा 3 से जाही, है ना। 3 एक कम 3, अब एक बाकी तो 10, 19 तो नहीं आए तो 3 से तो नहीं जाएगा जी। ठीक है 3 से नहीं जाएगा तो अपन 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से कोशिश कर लो जी, है ना। 7 पंचे 35, 5 बाकी है, तो फिर 5 9 तो 5 बाकी है, तो ऐसा तो आता ही नहीं है भाई पहाड़ा में, है ना, ये नहीं जाएगा। तो ये देखो कैसा बन सकता है कि हम इसको ले लेंगे 409 एकम 409, सीधी बात है भाई, क्योंकि मैं कटा के देख रहा हूं तो ये कट नहीं रहा है। ठीक है 409 एकम 409, वही चीजें लिखेंगे। पूर्ण वर्ग ना होने के कारण बताना है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 3 व 409 का जोड़ी नहीं बन रहा है, ऐसे कर लो। ठीक है फिर अगला क्वेश्चन देख लेते भाई, वो क्या है 790 का जी। 790 का देखो, 790 का देखना है तो इसको भी बना के देख लो कि लास्ट में 0 2 चल दी, 2 तिया 6, 19 बन जाए तो 2 निया 18, वो बन जाए 10, तो 2 पंचे 10। अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, मैं 5 से कोशिश करता हूं इसको। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 4 बाकी तो 45, 5 निया 45 ऐसा। ठीक है अब ये सीधा सीधा जाएगा 1700। यही चीजें फिर यहाँ पर भी लिखोगे कि यहाँ जोड़ी नहीं बन रहा है भाई, किसी का तो जोड़ी नहीं बन रहा है जी। ठीक है ये ऐसा आप लोग लिखोगे। फिर आप देख लोगे 1482 का जी, तो 2 सत्ते 14, 2 चौकाट 2 एक कम 2, ऐसा हो गया। अब देख लो ये तो 3 से कोशिश कर लो एक बार, है ना। 3 दूनी 6, एक बाकी तो बन गया 14, तो 3 चौक 12, 2 बाकी तो 3 सत्ते 21, फिर 3 से जी, 3 से तो नहीं जाएगा जी, ये 3 से नहीं जा रहा, 3 अट्ठे 24, फिर 7 नहीं आता 3 के पारा से, तो अपन इसको बनाएंगे जी किससे, 7 से। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, नहीं आ रहा है जी इससे भी, है ना, ये तो हो नहीं रहा है। तो ये भी देख लो जोड़ी नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही किसी का भी जोड़ी इस पे नहीं बनेगा, बना के आप लोगों को पूरे क्वेश्चन को देखना है। फिर भाई अपन आगे बढ़ते, अगला दिया निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या और किन संख्याओं का वर्ग जो है विषम संख्या करके पूछ रहा है।
देख लो ये सम संख्या है तो इसका वर्ग क्या होगा, सम होगा जी। लास्ट में विषम है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा जी, विषम हो जाएगा जी, है ना। एक रो लास्ट में विषम है तो एक रो वर्ग विषम होगी, एक हर लास्ट में विषम है तो एक रो वर्ग विषम होगी, एक हर लास्ट में सम संख्या है ना। सम कौन कौन बोलते जी, सम में याद रखना, सम मतलब 2 4 6 8 10 मतलब 0। अगर कोई भी संख्या के आखिरी में अगर ये नंबर रही तो वो सम संख्या है, ठीक है। देख 8 है तो 11 सम है, 9 है तो 11 विषम है ना, 0 है तो सम, 5 है तो विषम, है ना, और ये सम ऐसे ही बनेगा भाई। बस इसको सिंपल से इसको बताना है कि इसका सम होगा इसका विषम होगा करके, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्या दिए हुए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कर एवं रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति करना है, ठीक। तो देख लो जी कैसा हो जाएगा, यहां पर देख लो इसको कैसा लिखा है जी, 11 का वर्ग 1 2 1 लिखा। फिर इसको कैसे लिखा देख लो, समझने की कोशिश करो। 101 का वर्ग 1 को लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 2 लिख दिया, है ना। 1 0 है इसलिए वैसा किए, है ना, 10 20 फिर 1 कर दिया। फिर इसमें डबल 0 है इसलिए 100 200 1 लिख दिया जी। फिर इसमें 3 0 है तो 1 के बाद 3 0 फिर 2 लिखना है, फिर 3 0 लास्ट में 1 ऐसे लिखना है, ठीक है। पैटर्न समझ आ गए। अब ये जग देख 4 0 है तो यू जग लिखना है जी 1 लिखना है और 4 फिर 0 लिखना है, 2 3 4 फिर 2 लिख करके फिर 4 0 और 4 0 लास्ट में 1। अब एमा देख कत का है भाई, एमा 5 है तो ए जग लिखना है 1 लिखना है और 5 0 2 3 4 5 और 1 का वर्ग है, ऐसे इसको भर देना है। तो ये होती है प्यारे बच्चों आप लोगों का प्रश्न वाली नंबर 1.1 जो है कंप्लीट। तो ध्यान से इसको कर लेना और बार बार प्रैक्टिस करना ताकि आपके पेपर में स्कूल में आप अव्वल आ सको, पहला आ सको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है भाई, फिर मिलते हैं अपन आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।